हेलो स्टूडेंट्स एंड जो भी पेरेंट्स सेशन को देख रहे हैं, आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे या लाइव सेशन आप देख रहे हो। मेरा नाम विनीत पांडे, आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो लोग नहीं जानते। मैं लास्ट 12 टू 13 ईयर से, लगभग 14 साल हो गए, 14 ईयर से मैं ऑफलाइन सेंटर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूँ। और जो भी पेरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, आपने कभी ना कभी यूट्यूब पे मेरी शक्ल जरूर देखी होगी। आपने बच्चों कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सर्च किया होगा यूट्यूब पर और आपको किसी भी चैनल पे चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, बट यस, 2 पाई क्लासेस पे यहाँ पर आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप मेरी शक्ल पहचानते होगे। यस बच्चों, तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जो मेरी शक्ल पहचान गए होंगे, बिकॉज आप बहुत सारे क्वेश्चन सर्च करके बच्चों को घर पे ही पढ़ाते हैं, चाहे वो फिजिक्स की केमिस्ट्री, चाहे वो फिजिक्स के वीडियोज़ हो, मीन्स फिजिक्स के क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो। तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, ठीक है। तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, मेरी ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस चलती हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों एंड पेरेंट्स, ये ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस क्या होती हैं, कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और क्यों ये आपको ज्वाइन करनी चाहिए। तो देखिए, ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस फॉर क्लास 9th एंड 10th, 9th के बच्चे भी आपके देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, 9th के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो देख रहे हैं तो वो भी इस सेशन को देख सकते हैं, ठीक है ना। करेक्ट, तो 9th वाले भी फॉलो करें, 10th वाले भी फॉलो करें। देखिए बच्चों, ये जो ऑनलाइन लाइव ट्यूशन क्लासेस होती है, ठीक है, ऑनलाइन 1-to-1 इंटरेक्शन आप इस क्लासेस में मेरे साथ कर सकते हो। ध्यान से फिर से सुनिए, ऑनलाइन 1-to-1 इंटरेक्शन आप मेरे साथ कर सकते हो। देखिए, यस, आपने शायद पहले ही कहीं से ऑनलाइन कोई बैच ज्वाइन करके रखा होगा, ठीक है, बिकॉज आप दुनिया भर के बहुत तरीके के प्रमोशनल वीडियोस, एडवर्टीजमेंट्स आप देखते रहते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज्वाइन करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रखा होगा। ओके, बट मैं आपको बता दूं कि शायद ऐसा होता हो, वहां हजारों की संख्या में बच्चे हैं, आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपके डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं। करेक्ट, और भी बहुत सारी चीजें भी आपको बताऊंगा। जिन्होंने पढ़ना नहीं शुरू किया है, जो 95 के आसपास स्कोर तो करना चाहते हैं लेकिन अभी उन्हें कंफ्यूजन है, बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज होंगे कि मार्क्स कैसे आएंगे, सितंबर आ गया है, क्या करना चाहिए, क्या कमी हो रही है, स्कूल में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, यूनिट टेस्ट में बच्चा अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा, हाफ ईयरली में अच्छा क्यों नहीं हुआ, ये सारी बातें यहां मैं डिस्कस करूंगा। तो यस, सबसे पहले आप मेरी क्लासेस को समझ लीजिए। देखिए, मेरी जो क्लासेस होती हैं वो कैसी हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन है। ये 1-to-1 इंटरेक्शन क्या होता है, देखिए अदर प्लेटफॉर्म से इसको कंपेयर मत करिए, है ना, ना ही मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी चला रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन लाइव आएंगे। कहाँ आएंगे, ऐप पर, वो लिंक विंक कैसे मिलेगा, सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन का ये मतलब है, जैसे अभी आप मेरा सेशन देख रहे हो यूट्यूब पे, ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप ऑनलाइन लाइव आएंगे ऐप पर और आपकी मेरे से बात होगी। यस, देखिए ये स्टूडियो है, यहाँ मैं पढ़ाता हूँ, ठीक, स्पीकर्स लगे हुए, ठीक, आप वहां से माइक का कंट्रोल आपके भी हाथ में होगा। ध्यान से फिर से सुनिए, माइक का कंट्रोल आपके बच्चे के हाथ में भी रहता है। यस, आपका ये जो मोबाइल है या लैपटॉप है जिससे भी आप ऑनलाइन आ रहे हैं, तो आप जैसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं ना, वैसे आप यहाँ लाइव हमारे ऐप पर आएंगे, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। आपका जो भी डाउट है यहाँ मैं स्मार्ट बोर्ड पे इस तरीके से बताऊंगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे उसको 1-to-1, जो आपको समझ में नहीं आता ना, सर इस क्वेश्चन में ऐसा ही क्यों किया, सर एलसीएम ही क्यों लिया, सर एचसीएफ ही क्यों लिया, सर इस क्वेश्चन में ये कर तो दिया, मैंने भी कर लिया, मेरे मार्क्स भी आ गए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्यों किया। तो ये सब जो जवाब है वो अगर आपको चाहिए तो आप मेरी लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो समझ गए अदर प्लेटफॉर्म और मेरी क्लासेस में क्या डिफरेंस है। यहां पर आप मेरे संरक्षण में रहेंगे, लाइव 1-to-1 आएंगे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहां क्या होता है, यहां 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। यस, लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन, बिकॉज आपने कहीं ज्वाइन किया होगा, ठीक है, आप पढ़ भी रहोगे, बट डाउट्स वगैरह जैसे ही आते हैं तो आप टीचर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, है ना, टीचर से आप बात नहीं कर पाते, यहाँ माइक ओपन करके आराम से बात कर लेंगे। समझ गए 1-to-1 इंटरेक्शन क्या होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, गूगल मीट पे होगा, जूम पे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लासेस ऐप पे होंगी, लिंक कहाँ मिलेगा, सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, देखिए आप बच्चों जब आएंगे इस सिस्टम में ज्वाइन करेंगे, ठीक है, एनरोल करेंगे, तो 24x7 व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऐड करूंगा। ये 24x7 व्हाट्सएप ग्रुप क्या होता है, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों आपको क्या करना है, आपको वो मेरा ही नंबर होगा, मेरा पर्सनल नंबर होगा, वहां से आप कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। हर एक क्लास का एक ग्रुप बना हुआ है, आप पढ़ लें, आपको कोई डाउट नहीं आ रहा, आपने ग्रुप में पोस्ट कर दिया, ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। अगर आपको ग्रुप में पोस्ट करना अच्छा नहीं लग रहा, आप पर्सनली पोस्ट कर दीजिए मुझे, ठीक है। तो कहने का मतलब आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप से कनेक्ट रहेंगे और आपके जो भी आपके डाउट्स हैं वहां पोस्ट कर दीजिए, मैं लाइव क्लास में आऊंगा, डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। मैं लाइव क्लास में आऊंगा, उसको डिस्कस कर लूंगा। सिंपल सा फंडा है, आपका क्यों कैसे करें
ये सवाल में ऐसा ही क्यों, इसके जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, खासकर जो पेरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं। इसके बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो लाइव सेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, लाइव सेशन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको बैकअप क्लासरूम मिलेंगे। अब ये बैकअप क्लासरूम क्या होता है, देखिए बच्चों, बैकअप क्लासरूम में मैंने ही जो चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, कार्बन कंपाउंड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, डिटेल में, ये मेरे ही द्वारा पढ़ाए गए लाइव सेशंस रिकॉर्डेड फॉर्म में यहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से यहां पर आपको मिल जाएंगे। मतलब लाइव सेशन में मान लीजिए मैं ट्राइंगल्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको पढ़ना है क्या, प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको पढ़ना है, तो आप बैकअप क्लासरूम में जाइए, वहां पर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वहां पर आपको नहीं होगी, करेक्ट। हाँ, लाइव क्लास में भी पढ़ाई हो रही है, बैकअप क्लासरूम से जो स्मार्ट बच्चे हैं वो बैकअप क्लासरूम से रिकॉर्डिंग्स देख के भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, आपको मेरी भाषा समझ में आती है, ठीक है, सारी चीजें आपको पता है मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो बैकअप क्लासरूम में आप जाएंगे, वहां से आप कर सकते हैं, लाइव तो रहूंगा। सर कोई डाउट आ गया तो डाउट मैं छोड़ूंगा ही नहीं, डाउट मैं छोड़ता ही नहीं, फिर भी डाउट आ गया तो कोई बात नहीं, लाइव में रहता हूँ ना, डेली क्लास होती है, डेली क्लास होती है, डेली मैं लाइव रहूंगा, कोई समस्या है मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और लाइव आके मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत है आप पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये बड़ी कॉमन सी बात है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। टेस्ट वगैरह रेगुलर हर एक संडे टेस्ट होता है, ठीक है, तो ये बड़ी कॉमन सी बात है, कोई पढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली टेस्ट होगा। अब आइए देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए यस, पहले थोड़ा सा 9th क्लास के बच्चों के बारे में बता दें। देखिए 9th क्लास के बच्चे अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और 10th क्लास के बच्चे जरा रुके रहे हैं, अगर आपका टारगेट है, ठीक है, 95%, ठीक है, बट चीज़ें नहीं चल रही हैं, और जो अभी कुछ महीने बचे हुए हैं इसमें आपको अच्छा करना है, क्यों कर कोशिश कर रहे हो तब भी नहीं हो पा रहा है, करना चाहते हो, ये सारे सॉल्यूशन अभी बता रहा हूँ। सुनिए, 9th क्लास के बच्चे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, 9th के बच्चे के लिए जो बता रहा हूँ वो 10th के बच्चे भी सुने, और 10th के बच्चे के लिए जो बता रहा हूँ 9th के बच्चे भी सुने, है ना, खासकर जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, ओके। तो देखिए 9th क्लास के जो बच्चे, अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या हो रही है, 10th वाले भी ध्यान से सुने, प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप क्या करते हो, आप यूट्यूब से वन शॉट वीडियो देखते हो। देखो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, मैं आपको समस्या बता रहा हूं, आपने क्या किया, YouTube से आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन देखा, आपने मोशन चैप्टर के वन शॉट वीडियो कहीं पे देख लिए, भाई उससे नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 9th क्लास में आके मुझे क्या हो गया है, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, 8th क्लास में तो मेरे 85 मार्क्स आते थे, 95 मार्क्स आते थे, अब 9th क्लास में मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीजन है क्योंकि आपने कॉन्टेंट को अच्छी तरीके से फॉलो ही नहीं किया। यस, ध्यान दे, अगर ग्रेविटेशन आपको पढ़ना था तो आपको डिटेल में पढ़ना था ना, तो वो चैप्टर आपको कहीं पढ़ाया ही नहीं गया, ठीक है। मतलब शायद आपने, अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, शायद आपने कोई ऑफलाइन ट्यूटर भी ज्वाइन करके रखा हो, या आप किसी ऑफलाइन सेंटर में भी जाते हो, लेकिन बच्चों, ठीक है, देखिए कोई चैप्टर लिया, ग्रेविटेशन का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, तो जो कंटेंट आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाना, फिर उसके साथ उसके क्वेश्चन सॉल्व कराना, ये सारी चीजें शायद आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो वो एक कंटेंट गैप हो जा रहा है, जिसके कारण आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्लास 8 में क्या होता था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके टीचर ने बता दिए तो आपने कर लिया, 9th में ऐसा नहीं होता, 9th में आपको कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, जो कि आपको चीजें नहीं मिल पा रही हैं, वो जब मिल जाएंगी तो आपका जो भी बैलेंस खराब हो रहा है ना, वो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो सर ये क्लासेस हमें कहाँ मिलेंगी, लाइव तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बट अगर आपने पीछे के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो बैकअप क्लासरूम में मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ये 10th क्लास के एग्जांपल से हम सारी चीजें समझते हैं, है ना, 10th क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों, 10th क्लास के जो बच्चे हैं, है ना, 10th क्लास के जो बच्चे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, देखिए यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हो, है ना, अच्छा एक चीज और, एक डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ, प्लीज जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही इस सेशन को कंटिन्यू करें, ओके, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है ना, और ना ही मैं सबको पढ़ा सकता हूँ, ना ही सारे बच्चे मेरे से पढ़ सकते हैं, तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वही इस सेशन को देखें। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए YouTube से जो आप पढ़ रहे हो, देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, YouTube से आप बच्चों 85%, 80% तो आप स्कोर कर सकते हो, है ना, मना नहीं कर रहा हूं, है ना, ठीक है, बट हर एक चीज YouTube पे मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लस एक और प्रॉब्लम आएगी, YouTube पे ना आप क्या करते हो, एक क्वेश्चन सर्च करोगे, फिर आप दूसरा सर्च करोगे, फिर कॉन्सेप्ट आप मतलब रिलेट नहीं कर पाओगे, आप क्लासेस नहीं ले रहे हो कहीं पर ठीक से, आप क्लासेस नहीं ले रहे हो ठीक से कहीं पर, आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी। प्लीज बच्चों समझिए, अगर आपका टारगेट ये है, आप अपना टाइम वेस्ट करो, वहां पर दुनिया भर के ऐड आते हैं, ठीक है, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो यूट्यूब पे, ये सारी हैं प्रॉब्लम्स, इसको आप एक्सेप्ट करिए, करेक्ट। और यूट्यूब से हर एक चीज नहीं होगी, यूट्यूब से आप 80-85% तो ले आओगे, लेकिन आपके ये टारगेट्स है ना बच्चों, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक मेंटोर की, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी आपको एक गुरु की, करेक्ट। मेरा अनुभव लीजिए बच्चों, करेक्ट, मेरे से हेल्प लीजिए, मेरा जो 13-14 वर्षों का अनुभव है वो आप लीजिए, और आप, क्योंकि आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो आप यहां पे स्टक कर जाओगे भाई, आप समझो ना, 85% के ऊपर जो 10% क्वालिटी क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे बनेंगे, वो तो क्लास करके ही और किसी एक्सपीरियंस पर्सन की बात सुन के ही आपको पता चलेगा। यस, तो अगर आपको यहां से यहां जाना है
तो बच्चों इसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी, ठीक है, करेक्ट। इसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी मेंटोर की, किसी गुरु की आपको हेल्प लेनी होगी, तभी ये सारी चीजें अचीव करी जा सकती है। बिकॉज आपके पास उतना टाइम नहीं है ना, आप खुद देख रहे हो टाइम बहुत कम है, चीजें बहुत हैं, तो आपके पास उतना टाइम नहीं कि आप सर्च कर रहे हैं, फिर आप यूट्यूब पे फिर कुछ समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कॉमेंट आप कर रहे हो कि सर ये कैसे हुआ, फिर दूसरे चैनल पे जा रहे हैं, फिर किसी का वन शॉट देख रहे हैं, ये सब टाइम नहीं है आपके पास। आपको एक परफेक्ट मटेरियल अगर मिल जाए पका पकाया, ठीक है, प्लस आपके डाउट्स क्लियर करने वाला अगर कोई टीचर आपको मिल जाए तो स्मूथली, क्योंकि आप तो पढ़ना चाहते हो बट आप कहां फंसते हो, चीजें मिल नहीं पा रही, डाउट क्लियर नहीं होता है, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जो सीरियस पेरेंट्स हैं, जिनके टारगेट्स हैं, ठीक है, वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे। जो बच्चे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, आपकी मैं कुछ और प्रॉब्लम्स बता देता हूं। देखिए, अगर आपका कोई होम ट्यूटर आता है, करेक्ट, तो जो होम ट्यूटर आपके घर पे आ रहा है, शायद बच्चों आपको 1 घंटा देते हो, हफ्ते में 3 दिन आते हो, मीन्स वीकली वो 3 डेज आ रहे हैं, हर हफ्ते में 3 दिन ही वो आपको टाइम दे पा रहे हैं, टाइम के बाउंडेशंस देखते हुए सारी चीजें, जो भी उनका भी अपना जॉब है। लेकिन यहां पर मैं आपको डिजिटली टाइम देता हूं। अब डिजिटली टाइम क्या है, मान लीजिए कोई चैप्टर को, किसी चैप्टर को, जैसे कि कार्बन एंड कंपाउंड, जैसे कि आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे चैप्टर्स अगर आपके होम ट्यूटर ने अच्छी तरीके से टाइम देके आपको नहीं पढ़ाए, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको भारी पड़ सकता है, यस, इसके क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट्स में हमको डीपली अंदर जाना होता है। सीबीएसई में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपने अभी साइंस के पेपर में भी देख लिए होंगे, ठीक है ना। तो वैसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट करना चाहिए, यस, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। आप क्या कर रहे हो, आप किसी का वन शॉट देखते हो फिर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाते हो, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैप्टर्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना, जो कि बैकअप क्लासरूम में मिल जाएंगे। लाइव तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है ना, तो मैं आपको डिजिटली टाइम दूंगा। डिजिटली टाइम का मतलब लाइव तो मैं डेली आ ही रहा हूं। उसके बाद मैं नहीं हूं तब भी मैं हूं, कैसे, आपके मोबाइल में, बैकअप क्लासरूम में भी तो मैं ही मिलूंगा। तो एक चैप्टर आप लाइव में पढ़ रहे हैं, एक आप बैकअप से कंप्लीट कर रहे हो, स्कूल से कुछ छुट्टियां ले रहे हैं, अभी होली वगैरह, होली कह रहा हूं सॉरी, अभी दिवाली दशहरा आ रहा है, उसकी छुट्टियां यूटिलाइज करिए बच्चों, सिलेबस करिए प्लीज। एक चीज फॉलो कर लीजिए, एक चीज फील कर लीजिए, मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स को बता रहा हूं, देखिए बच्चा आपका कर सकता है, लेकिन आप समझो ना, उसको कंटेंट ही नहीं मिल रहा है। भाई मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के आपके सवाल नहीं बन रहे हैं, तो क्यों नहीं बन रहे हैं, मैं कब से कह रहा हूं भाई, यूट्यूब से नहीं बनेगा, ठीक है, यूट्यूब से नहीं बनेगा। अगर आप वन शॉट वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे वन शॉट वीडियो भैया भैया के आते रहते हैं यूट्यूब पे, उनसे कुछ नहीं होगा। किसी एक्सपीरियंस टीचर के पास जाइए, इलेक्ट्रिसिटी जहां पे डिटेल में पढ़ाया गया है, उसका पार्ट 1 पार्ट 2, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, पावर कैसे निकाली जाती है, ठीक है, पावर के क्वालिटी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हीटिंग इफेक्ट में क्वालिटी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। बेसिक तो देखिए, बेसिक तो यूट्यूब पे बहुत कुछ आप पढ़ लोगे, लेकिन जब क्वालिटी की हम बात करें, है ना, जब क्वालिटी क्वेश्चंस आते हैं, आपके डाउट नहीं क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक में से क्या पूछा जाएगा, जब ये बातें नहीं समझ में आती हैं, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए किसी एक्सपीरियंस पर्सन की, ओके। तो मैं आप लोग को इन्वाइट करता हूं, जो लोग भी परेशान हैं, परेशान इन द सेंस आप ऑफलाइन सेंटर जा रहे हो तब भी सॉल्व नहीं हो रही चीजें, या टीचर शायद आपका उस तरीके से परफॉर्म ना कर पा रहे हो, आई डोंट नो, जो भी आपको समझ ही नहीं आ रहा उनसे, आपको बार बार यूट्यूब पे आना पड़ता है, बार बार हर क्वेश्चन को आपको सर्च करना पड़ता है। यहां पर अगर आपने कहीं ऑनलाइन ज्वाइन करके रखा हुआ है, मैं बता रहा हूं बच्चों, 10th क्लास से जिंदगी में हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ये 10th क्लास दोबारा नहीं आएगा। आप बार बार, आपने देखा होगा, आप कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सर्च करते हैं, जैसे ही क्वालिटी क्वेश्चंस की बात आती है, आपको 2पाई क्लासेस के ही वीडियो मिलते होंगे, यस, आप इसी चैनल पे आप सर्च करते हो कि कहां गया सर का वीडियो, लाइए। तो सोचिए, अगर वहां से आप इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं, तो अगर मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से कंटेंट दे दूं, और अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, आप डेली मेरे कांटेक्ट में, आप डेली मुझे व्हाट्सअप करके, ठीक है, अपनी समस्याएं बताते हैं, आप लाइव आते हो, कोई डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हो, तो सोचिए आप कौन से लेवल पे जाओगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं इन्वाइट कर रहा हूं, जो बाहर पैसे भी दे रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, कहीं आपने बैच भी लेके रखा है, आप ऑफलाइन भी जा रहे हो, आपका होम ट्यूटर भी आ रहा है, तब भी आप परेशान है, तब भी आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं इन्वाइट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल के इतने सारे वीडियोस देख के इतना कुछ सीख सकते हैं, तो सोचिए अगर आप लाइव सेशन में आएंगे मेरे, अब देखिए यहां से तो भाई मैं बोल सकता हूं बस, है ना, ये वन वे कम्युनिकेशन है, मैं तो बोल सकता हूं, ठीक। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी नेगेटिव कमेंट कर रहे होंगे, तो आप साइड हो जाइए, आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं डेली आता हूं, बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, तो बहुत सारे लोग नेगेटिव भी हैं, है ना। तो मैं उनसे बात कर रहा हूं जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे, मैं उन पेरेंट्स से बात कर रहा हूं जिनके ये टारगेट्स हैं, है ना, क्योंकि सबके टारगेट होते भी नहीं है, ठीक है ना। तो जिनके ये टारगेट्स हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सोचिए आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन ना मिले, आपका डाउट बताने वाला कोई नहीं मिल रहा है, सवाल वैसे के वैसे ही पढ़े हुए हैं, जैसे ही 5 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, आपके अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं, आप नहीं कर पाते हो, तो कहां से पूछोगे, किससे पूछोगे, सोचिए। तो ये एक वन वे कम्युनिकेशन है, शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही है, जो पॉजिटिव लोग हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुने,
बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, मैंने जैसा कि भी बोला, ये बोर्ड एग्जामिनेशन लाइफ में बच्चों दोबारा नहीं आते हैं। यस, और इससे जो कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे ही आप अपने सब्जेक्ट चूज करेंगे क्लास 11th में। शायद आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को ही लें, ठीक है, तो उसका भी यहां पर ध्यान रखा जाता है। इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि 11th क्लास में भी आपको केमिस्ट्री में कोई समस्या ना हो, आपको मैथमेटिक्स में कोई समस्या ना हो, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसा कि मैं 11th और 12th भी पढ़ाता हूं। तो 11th क्लास में क्या हुआ ना, बच्चे मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको पता है तो सर्कुलर पाथ में बच्चे टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, उसने क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा। सोचिए, तो ये सब समस्या आती है। मैंने कहा कि तुमने क्या किया मैग्नेटिक इफेक्ट में, तो बच्चे ने बताया मैंने तो वन शॉट वीडियो देख के गया था। अरे वो तो भला वो बोर्ड एग्जामिनेशन का कि बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस उन्होंने लास्ट ईयर नहीं पूछे, वरना तो मैग्नेटिक इफेक्ट से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखना है, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन तो करना ही करना है, मुझे 11th का भी ध्यान रखना है कि बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाए कि आगे वो क्या करेगा, करेक्ट। तो ये सारी चीजें, तो अगर आपको सब्जेक्ट्स को सीखना है, डिटेल में सीखना है, डाउट क्लियर करने हैं, और एक बात के लिए मैं बार बार सावधान कर रहा हूं बच्चों, देखिए आपका ये यूट्यूब से सर्च करके ना नहीं होगा, आपको कार्बन कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, इलेक्ट्रिसिटी डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। यस सर, पढ़ना ही पड़ेगा। इसकी क्लासेस होती हैं बच्चों 30 to 34 आवर्स की इसकी क्लासेस होती है, उसको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। बाकी इसका शॉर्टकट में कोई इलाज नहीं है। जो भी जिन्होंने पढ़ लिया है सारा, जो तब भी डाउट आ रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप किसी टीचर से स्टेप टू स्टेप सारी चीजें नहीं सीखेंगे, है ना, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कार्बन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म वगैरह वगैरह, ये जस्ट एग्जांपल थे, आप फील कर गए मैं क्या कह रहा हूँ। रिएक्शंस नहीं याद हो रही है, केमिस्ट्री ही नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, सितंबर आ गया, अच्छा करना चाहते हैं बट समझ में नहीं आ रहा आप कहां से स्टार्ट करें, तो मैं आपको बता रहा हूं आसान भाषा में आपको कंटेंट ही नहीं मिला है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये वन वे कम्युनिकेशन है। शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही हो, शायद पेरेंट्स भी बहुत सारे देख रहे हो, शायद आपका बच्चा डिजर्व करता है, लेकिन एक कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। यस, जैसे और सब बच्चों ने बढ़ाया वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। तो कौन कौन इनवाइटेड है? वो बच्चे इनवाइटेड हैं, वो पेरेंट्स इनवाइटेड हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हो। यस, हर एक, क्योंकि यहां बहुत सारे अभी नेगेटिव कमेंट आने लगे होंगे, है ना, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ चला है ना। मैंने आपको बताया कि नेगेटिव वाले प्लीज अदर, मतलब जो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव लोग हैं जिन्होंने मेरे सेशन देखे हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ। सेशन मींस मेरे वीडियोस अगर आपने सीखा है, मैं उनको इन्वाइट कर रहा हूँ भाई, आपको नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आपने मेरा कंटेंट ही नहीं देखा। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है ना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है दुनिया में, है ना। लेकिन अगर आपको मेरे वीडियोस अगर आपने देखे, मेरे वीडियोस अगर आपने देखे, ठीक है ना, आपको आज मेरे ऑनलाइन लाइव ट्यूशन के बारे में पता चल गया, आपके ये टारगेट्स हैं, प्लस एक और कंडीशन लगा देता हूं कि अगर आप हार्डवर्क कर सकते हैं तो ही आप एनरोल करिएगा, ओके। अब एनरोल कैसे करना है उसके लिए मैं आपको चीजें बता देता हूं, ठीक। और प्लीज थोड़ी सी मेरी भी बातें मानिएगा, बिकॉज आज तो मैं काफी समय निकाल के आया हूं लाइव। मैंने कहा लो भाई बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, चलिए अपना प्रमोशन कर देते हैं, बच्चों को बता देते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम 2 बच्चे 3 बच्चे इस तरीके से करते करते आते रहते हैं, और वो 1-2 महीने में चीज़ों को सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं, कैसे पढ़ना है ऐप से, कैसे अपने डाउट्स पूछने हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो धीरे धीरे 1-2 महीने लगते हैं, बच्चे मेच्योर हो जाते हैं, वो खुद पे खुद पढ़ने लगते हैं, करेक्ट। तो यस, तो जो बच्चे भी मेरे वीडियोस देख के कुछ सीखा है आपने, आपके टारगेट है 95%, आप हार्डवर्क कर सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप करना है, आपको व्हाट्सएप करना है 7503644171, ठीक है। अच्छा, आप कुछ नेगेटिव लोग होंगे जो बोलेंगे यस कि बिजनेस बना रहा है, ये है वो है, ठीक है, हाँ यही मेरा बिजनेस है, क्योंकि यही जॉब है ना मेरी, है ना। आप भी तो मतलब आपके घर में भी तो सब काम करते होंगे ना, फादर जॉब होगी उनकी कुछ, तो ये मेरी जॉब है, ठीक है, समझ गए। नेगेटिव लोग साइड हो जाए प्लीज। तो ये मेरी जॉब है। अगर आप मेरी सर्विस लेना चाहते हैं, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तभी मैसेज करें। मींस अगर आपको एडमिशन लेना ही लेना है तभी आप मैसेज करिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज तरह तरह के मैसेज आते हैं, और प्लीज़ पेरेंट्स मैसेज करें, प्लीज़ पेरेंट्स मैसेज, बिकॉज तरह तरह के मैसेज आते हैं। फिर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए बच्चों, देखिए इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता, मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैंने आपको बताया है ना, ठीक है। आप पूछोगे कहाँ से पढ़ाओगे, मेरे डाउट कैसे होंगे, कौन सी बुक से पढ़ाओगे, क्या लास्ट 10 ईयर सॉल्व कराओगे, क्या मेरे 95% आ जाएंगे। अगर आपने ऐसे कोई मैसेज किए तो मैं रिप्लाई ही नहीं करता हूं। अगर आपने
पास्ट में भी ऐसे मैसेज किए और मैंने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दोबारा मैसेज करिए, बिकॉज मैंने आपको बताया ना हमारी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है ना, सिंपल सी बात है, मुझे पढ़ाना आता है, आपको पढ़ना है, तो सिंपल से आइए, सिंपल सा फंडा, आइए सिस्टम में, एनरोल करिए और स्टार्ट कर दीजिए। बस कहाँ से पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, सिलेबस कब तक कराओगे, ठीक है। तो आप प्लीज सामने वाले को चेक ना करें, आपने मेरे वीडियोस मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं डेमो क्लास दे दीजिए, तो अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस किए तो मैं आपका मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, सॉरी टू से, बिकॉज ये सेशन करने के बाद 500-600 मैसेज आ जाते हैं, उसको हैंडल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अभी व्हाट्सएप आने लगेंगे तो मैं देखता हूं, हाँ भाई ये एडमिशन ठीक है, थोड़ी बहुत क्वेरी अगर किसी की होगी, मतलब अगर कोई बात करना चाहेगा पेरेंट्स, तो आप मैसेज एक ड्रॉप कर लीजिए, तो कॉल पे आपसे बात भी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन हाँ प्लीज कॉल मत करिएगा, पहले आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप तभी करिए जब आपको एनरोल करना हो, ठीक है ना। अगर आपने ऐसे डाउट्स पूछे प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बहुत सारे पेरेंट्स, क्योंकि मैं भी भाई फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, है ना, बहुत सारे मैसेज आते हैं, क्या कराओगे, कैसे कराओगे, कब तक करा दोगे, हाँ हमारे 95% हमें लेके आना, हमें 100 स्कोर कैसे करें, आरडी शर्मा कराओगे कि नहीं कराओगे, ये सब क्वेश्चंस आप मेरे से मत करिएगा, अदरवाइज मैं कोई रिप्लाई नहीं करूंगा। यस, बेसिक जो भी जानकारी है वो आप ले सकते हैं यहाँ से। एक चीज और मैंने आपको बताया ना, सिंपल भाई, टाइम नहीं है, क्या कराओगे, कैसे कराओगे, कहां से कराओगे, इसका टाइम नहीं है पूछने का, आपसे ज्यादा सीरियस मैं हूं अपने बच्चों के लिए। यस, मैं जो जो बोलता जा रहा हूं उसको आप फॉलो करिए, मैंने कंडीशंस लगा दी हैं, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, सीखा है, सब जगह से कंपेयर कर लिया है और आपको यहीं से चीजें समझ में आई हैं, अगर आप हार्डवर्क कर सकते हो तो ही एनरोल करिएगा, ठीक है। अगर आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे भी एनरोल करके रखा है कोई बात नहीं है, आप यहां आना चाहते हैं आइए, अपने डाउट्स पूछिए, जो भी प्रॉब्लम है यहां पे डिस्कस करिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए 7503644171 पर, करेक्ट बच्चों। अच्छा एक चीज और, रही बात फी स्ट्रक्चर की, है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमने तो कहीं एनरोल करके रखा है, हमारा तो होम ट्यूटर भी आता है, हम तो वहां पे भी फीस दे रहे हैं, हम तो ऑफलाइन भी जाते हैं, हम तो वहां भी दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यस, खासकर पेरेंट्स को उसको दिखाएगा, बिकॉज फी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ओके। तो देखिए फी जो है आप मंथली पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, फी आप मंथली पे कर सकते हैं ना, मंथली पे आप कर सकते हो। कैसे? अगर आपने आज एनरोल किया, आज आपने पे किया, आफ्टर 30 डेज 31 डेज आप दोबारा से पे कर सकते हैं, मतलब फी का तो कोई इशू ही नहीं है भाई। आप देखो ना, अक्टूबर बचा है, नवंबर दिसंबर, बस गेम खत्म, ठीक है, 3-4 महीने बचे हुए हैं, करेक्ट। तो फीस का तो कोई इशू ही नहीं है, करेक्ट, बिकॉज ये 10th क्लास आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, और मैंने आपको बोल दिया कि मंथली आपको पे करना है, ठीक। सर मेरी जो क्लासेस मिस हो गई हैं वो आपको बैकअप क्लासरूम में मिल जाएंगी, परेशान मत होइए, तो आप मंथली पे भी कर सकते हैं, तो ये तो फीस का कोई टेंशन है ही नहीं, ओके, करेक्ट। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जो भी पेरेंट्स सेशन को देख रहे हैं, शायद आप एक कदम आगे नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है ना, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो वन वे कम्युनिकेशन ही कर सकता हूं बस यहां से। आपका बच्चा डिजर्व करता है, यस, आपका बच्चा यहां पहुंच सकता है, वो कह भी रहा होगा कि इस क्लास में इसको एनरोल करा दीजिए, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे शायद हट रहे होंगे, आई डोंट नो पेरेंट्स, मतलब इसको प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, कुछ पैसे बचा के आप क्या ही कर लोगे, ठीक है ना, कुछ पैसे बचा के आप क्या ही कर लेंगे। यस, ये 10th क्लास दोबारा नहीं आएगा, उसका एडमिशन आपने जहां कराया, मैं मानता हूं आपने साल भर की फीस उसकी दे दी होगी, यस, मुझे पता आपका एक बजट होगा, बट थोड़ा सा आप सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, जनवरी आप मेरे पास उसको पढ़ा के देखिए, बिकॉज उसने मेरे चैनल से बहुत कुछ कंज्यूम किया, हाफ ईयरली चलने, बहुत सारे क्वेश्चंस उसने देखे हुए, और आपका बच्चे की आंखें अब खुल चुकी हैं, यस, क्योंकि उसको अब पता चल चुका है कि वहां और यहां में क्या डिफरेंस है। यहां पर उसको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, आसान भाषा में सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, डिटेल में समझाया जा रहा है, तो उसकी बात प्लीज सुन लीजिए एक बार, क्योंकि ये 10th क्लास में कह रहा हूं बार बार नहीं आएगा, इस 10th क्लास से ही बच्चे को भविष्य के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा, और शायद इस 4 महीने में, जो 3-4 महीने भी बचे हुए हैं, इसमें कोई मैजिक चल जाए और आपका बच्चा, कोई मैजिक, बिल्कुल मैजिक चलेगा, क्योंकि मेरी क्लासेस में मैजिक ही होता है, यस, ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र है, अगर आप इसको यूज कर लेंगे, और यस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपने मेरे वीडियोस देख के रखे हुए हैं, करेक्ट, ओके। नाउ अब यस, बहुत सारे लोग जो कहीं कोचिंग लेना चाहते हैं, पूरे साल भर आपने कोचिंग नहीं ली, खासकर जो गर्ल चाइल्ड हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप अपने घर के आसपास सर्च भी कर रहे हैं, घर से 10 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर, ऐसे आपको अच्छी कोचिंग्स मिल रही हैं, क्योंकि अब तो आप बेस्ट सर्च करोगे ना भाई, जो आपके फटाफट डाउट क्लियर कर दे, जो आपको कंटेंट अच्छी तरीके से दे दे, क्योंकि आपने क्वेश्चन देखे ना कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 किलोमीटर आपको दूर जाना है, गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड हो, कोई भी, अगर बच्चा आप मतलब सिक्योरिटी नहीं महसूस कर रहे हैं, सिक्योर नहीं है एक तरीके से, मन में कुछ दुविधा चल रही, भेजूं नहीं भेजूं, इतना दूर भेजूं नहीं भेजूं, ठीक है, प्लस अगर आप अभी अच्छी क्वालिटी के होम ट्यूटर्स घर पे बुलाते हैं, 1000 रुपीज पर आवर,
500 रुपीज पर आवर। मतलब मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जो फटाफट आए, एक्सपीरियंस पर्सन हो, सारी चीज़ें आपको बता दें, है ना। तो मैंने आपको बताया ना, आपको बैकअप क्लासरूम में सब मिलेगा, जो जो मैं बता रहा हूँ फॉलो करते जाइए। हाँ, वो थोड़ा सा है कि आपके भाई दो कुछ डाउट्स हुए, आज शायद मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो अलग बात है, मैंने नहीं बताया तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपके जो डाउट्स हैं सारे बताए जाएंगे, आप परेशान मत होइए। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है। सर हमारे बहुत सारे डाउट आ गए, तो बहुत सारे डाउट आ गए तो एक्स्ट्रा क्लास लगती है यहाँ पे। यस, बहुत सारे डाउट्स आ गए तो हम छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं और वहां पे हम डाउट्स को क्लियर करते हैं। यस, आपसे ज्यादा मैं मेहनत करता हूं, तो अगर आप मेरा 50% भी करके ले गए तो ये टारगेट तो आप अचीव करोगे ही करोगे, साथ में 11th क्लास के लिए भी आपका माइंडसेट मैं यहां पर सेट करूंगा। करेक्ट, ओके। तो ये सारी बातें, तो पेरेंट्स प्लीज इस नंबर पे फटाफट व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप तभी करें जब आपको एनरोल करना हो। 7503644171 पे व्हाट्सएप करें। और अगर आप इंडिया के बाहर से देख रहे हैं तो आपको मेंशन कर देना है, क्योंकि आपका सर्वर अलग होगा, इंडिया वाले बच्चों का अलग होगा, तो वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है। कभी कभी बाहर के बच्चों को भी हम यहीं का सर्वर दे देते हैं, तो वहां से समस्या थोड़ी सी आती है ना। तो आप प्लीज मेंशन कर दें, आप अगर इंडिया के बाहर से देख रहे हैं। करेक्ट, बाकी मुझे सब्जेक्ट आते हैं, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो व्हाट्सएप यहां पर ड्रॉप कर दीजिए। करेक्ट, और हाँ, अगर पास में आपने कभी भी मुझे मैसेज किया हो, आप कंफ्यूज रहे हो, आपका रिप्लाई ना आया हो, तो उसके कारण मैंने बता दिए। अगर अभी आपकी आंखें खुल गई हो, मतलब आपको अभी लग रहा हो हाँ पढ़ना चाहिए, तो दोबारा एक बार व्हाट्सएप करिए, हो सके तो दूसरे नंबर से करिए, और बिल्कुल आपका रिप्लाई किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे रिप्लाई मैं नहीं करता हूँ, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि इतने सारे रिप्लाई तो मैं दिन भर तो मैं चैट ही करता रहूँगा क्या फिर, है ना। आपको समझो ना। तो यस, जिसको आना होता है फटाफट एनरोल करता है और हम क्लासेस उसकी स्टार्ट कर देते हैं। करेक्ट, और 10th क्लास के बच्चों को मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, अगर आपने चैप्टर नहीं फॉलो किए, इस बात को कैसे मैं आपको डाइजेस्ट कराऊं, अगर आपने चैप्टर नहीं फॉलो किए, यूट्यूब के वन शॉट से, यूट्यूब की प्लेलिस्ट से, कहीं से कुछ नहीं होगा। आपको चैप्टर फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर आपने अपने होम ट्यूटर से शॉर्ट में पढ़ के रखा है, शॉर्ट वाला गेम बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं काम करेगा। यस, शॉर्ट वीडियो से आप 80% 70% तो स्कोर कर सकते हैं। जो एक आपका ब्रेन ट्रेन करना है ना, कि आप कोई भी सवाल कर लें, तो भाई उसके लिए क्लासेस करनी पड़ेंगी, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेरे कंटेंट को फॉलो करना होगा। इस बात को प्लीज आप लोग डाइजेस्ट करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से, हर बच्चे से तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट दिखवाने लगे। उन बच्चों से, उन पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिजर्व करते हो, लेकिन आप अगर गलत ट्रैक पे जा रहे हो एक तरीके से, तो आप सीबीएसई के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको कंटेंट को फॉलो ही करना पड़ेगा भाई, किसी एक्सपीरियंस टीचर के आपको चैप्टर को फॉलो करना होगा। उसमें ट्रिक्स होती हैं, सवाल लगाने की, सवाल पहचानने की, एमसीक्यू टाइप्स वगैरह वगैरह, आपके जो भी जिस भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। करेक्ट, 5 मार्कर क्वेश्चन हो चाहे आपके, ठीक है, वैल्यू बेस्ड, सारी चीजें आपको उसके लिए ब्रेन को ट्रेन करना होता है, और वो ट्रेन कराया जाता है कहाँ, जब क्लासेस होती हैं, उसके लिए क्लासेस करनी पड़ेगी। बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसका, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर आप शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, आप शॉर्ट रास्ते से जा रहे हैं, तो मार्क्स भी आपके शॉर्ट में ही आएंगे, मार्क्स में भी आपके शॉर्ट में ही आएंगे। और फिर होगा क्या, एक और भविष्यवाणी कर देता हूं, जो मैं तो एकदम मतलब आपको वो बता रहा हूं भाई, जो पेरेंट्स मेरे को देख रहे हैं, खासकर मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। बच्चे शॉर्ट में जा जाके किसी तरीके से 90 तक भी कभी कभी पहुंच जाते हैं, फिर 11th क्लास में पीसीएम ले लेते हैं गलती से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। फिर लेवल तो अच्छा होता नहीं है, क्योंकि यही लास्ट 4-5 महीने इसमें पढ़ना होता है। फिर 11th में जाके पीसीएम लेने के बाद फ्रस्ट्रेशन, सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है। तो ये है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कुछ चल रहा है, आप आओगे, बहुत सारे दीदी भाभी भैया आएंगे, वन शॉट लेके आएंगे। अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी, हाँ अभी तो यूट्यूब पे ये कर लें बस हो जाएगा आपका काम। इन सब चक्करों में भैया पढ़ मत जाइएगा, वरना जो मार्क्स आने वाले वो भी आपके जाएंगे। समझ रहे हो बात को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है यूट्यूब पे। और आपके व्हाट्सएप पे अभी बहुत तरीके के क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट करेंगे, जिसका सीबीएसई से कुछ लेना देना नहीं होगा। कहीं से कुछ आएगा, ये वेबसाइट फॉलो कर लीजिए, ये वाला पीडीएफ फॉलो कर लीजिए, वो फॉलो कर लीजिए। जिसने इंडस्ट्री में काम किया होगा लास्ट 13-14 सालों से क्या चल रहा है सीबीएसई में, वही आपको बताएगा। तो अगर आप एक गुरु चाहते हैं, अगर आप एक मेंटोर चाहते हैं, तभी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। बाकी तो दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। ओके, नाउ सभी पेरेंट्स को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना टाइम दिया। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग लाइव सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जाते जाते 11th क्लास वाला अगर कोई सो रहा हो और जाग गया हो अभी, ठीक है, क्योंकि सब जगह पढ़ के आपने देख लिया होगा। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट फिजिक्स की जो पार्ट 2 है, बुक 2 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग, भाई ये तो पढ़ लो, वरना 12th में क्या करोगे। ठीक, तो अगर सब जगह पढ़ लिया, कहीं से कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कुछ मत करना, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, बैकअप क्लासरूम आपको दे दूंगा, फॉलो कर लीजिए, कुछ चैप्टर फॉलो कर लीजिए जिससे 12th में आप सर्वाइव कर सकें। ओके, मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। 7503644171 पर कांटेक्ट करें, मैसेज करें। मिलता हूं मैं लाइव क्लास में, एंड सभी पेरेंट्स को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और पॉजिटिव लोग या नेगेटिव लोग, जो भी जिन्होंने भी सेशन को सुना, अगर कोई बात मेरी खराब लगी तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, नेगेटिव लोगों से भी। यस, ओके, ऑल द बेस्ट।